हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एमएलडी क्लासेस। दिस इज़ क्लास 20 ऑफ पार्टनरशिप फंडामेंटल। जैसे कि मैंने क्लास 19 में आपको बोला था कि ये वाली क्लास में मैं आपको ये वो वाला चैप्टर बताऊंगा कि जो मैंने इस चैप्टर के ख़त्म होने के बाद वो शुरू करना है। तो उस चैप्टर का नाम रेशियो एनालिसिस है। वो सीबीएसई बोर्ड की 3rd बुक में है और आईएससी बुक की 2nd बुक में है। 4th चैप्टर है रेशियो एनालिसिस, जो मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करूँगा। और इस क्लास में आगे पढ़ाने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दें और लाइक और शेयर भी कर दें। उससे मेरी वीडियोस को व्यूज़ भी अच्छे मिलेंगे और सब्सक्राइबर्स भी बढ़ेंगे। तो जो मेरी वीडियोस को देख के पढ़ते हैं, तो सबसे पहले इस वीडियो को देखने के बाद या देखने से पहले वो आपकी मर्जी है, मेरी वीडियोज़ को सब्सक्राइब और लाइक शेयर करना ना भूलें और बेल आइकन को भी दबा दें, उससे आपको नए अपडेट्स के बारे में पता लगेगा। तो इस क्लास में मैं आपको इलस्ट्रेशन 39 कराऊंगा और इलस्ट्रेशन 38 और 40 आपके लिए होमवर्क रहेगा। 40 भी मैं इसी में करा दूंगा क्योंकि उसमें एक मेन ऐसा एक पॉइंट है और उसमें बताऊंगा आपको, जो क्वेश्चन जब पढ़ाऊंगा तो आपको बताऊंगा कि उसमें एक ऐसा एक पॉइंट है जो आपको बताने लायक था, इसलिए मैंने वो आपको क्वेश्चन कराया। तो इस क्लास में मैं आपको इलस्ट्रेशन 39 कराऊंगा। तो आइए सबसे पहले करते हैं इलस्ट्रेशन 30। ये है इलस्ट्रेशन 39। आओ इस इलस्ट्रेशन को सबसे पहले पढ़ते हैं। क्या लिखा है इलस्ट्रेशन 39 ने, आपको क्या बोला है? ऑन 31 मार्च 2014 बैलेंस इन द कैपिटल अकाउंट ऑफ एलन, मोनू एंड अहमद आफ्टर मेकिंग एडजस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड ड्राइंग्स वर 1,60,000 रुपीज एंड 1,20,000 रुपीज एंड 80,000 रुपीज रिस्पेक्टिवली। क्या मतलब हुआ इसका? ऑन 31 मार्च 2014। इससे आप क्या समझते हो कि आपको कौन सी कैपिटल दी गई है? ये जिसने ओपनिंग समझा वो गधा है और जिसने क्लोजिंग समझा है वो सही है। तो ये क्लोजिंग आपको दी गई है, जब आपको डेट दे दी गई है ऑन 31 मार्च 2014, इसका मतलब ये क्लोजिंग है, क्लोजिंग कैपिटल दे दी गई है। और आपको पता है कि हमेशा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप किस में लगाते हो? ओपनिंग कैपिटल में। तो सबसे पहले आपको क्या करना है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए ओपनिंग कैपिटल निकालना जरूरी है। तो सबसे पहले आप ओपनिंग कैपिटल निकालोगे। अब आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन को। It was discovered that the interest on capital and drawings has been omitted। ठीक है, वो कह रहा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वो लगाना भूल चुका है। ओमिटेड मतलब वो भूल चुका है। अब देखो, प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2014 वॉज 40,000। मतलब ये जो 40,000 है, 40,000 वो उसने बांट दिया है बजाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के। तो पहले हम, अगर उसने ये क्रेडिट कर चुका है वो इसकी कैपिटल में, अगर वो क्रेडिट कर चुका तो हम डेबिट कर देंगे। जब वो क्रेडिट हो ही चुका है, वो पैसे उसको दे ही चुका है फर्म, तो हम फर्म है, हम फर्म की अकाउंटिंग करते हैं हमेशा। तो हम जो उसको 40,000 जो पार्टनर्स में बढ़ चुके हैं वो हम उससे पार्टनर से डेबिट कर देंगे। पहले क्रेडिट हुए थे, अब वापस के लिए हम डेबिट तो करेंगे। अब देखो आगे क्या लिखा है क्वेश्चन में। सेकंड पढ़ते हैं। ड्यूरिंग द ईयर एलन एंड मोनू ईच विड्रॉ अ टोटल सम ऑफ 24,000 इन इक्वल इंस्टॉलमेंट्स इन द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ। चलो यहां तक समझ लो पहले। ड्यूरिंग द ईयर, साल के अंदर ही एलन एंड मोनू जो दो पार्टनर हैं फर्म के, उन्होंने विड्रॉल किया, मतलब उन्होंने ड्राइंग की है 24,000 पूरे साल में। ठीक है, पूरे साल में 24,000 उन्होंने ड्राइंग की है। कब की है? हर एक महीने की शुरुआत में। मैंने आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का एक कॉन्सेप्ट बताया था जिसमें उसमें ओपनिंग, बिगिनिंग और मिडल का भी था। तो इसमें ओपनिंग वाला लगेगा। याद करिए, आपको याद आ गया होगा। अब पढ़ते हैं आगे। अहमद जो उसका तीसरा पार्टनर था, उसने विड्रॉ किए, मतलब उसने ड्राइंग की है 48,000 पूरे साल में। कब? एंड ऑफ ईच मंथ, मतलब हर एक महीने के आखिरी में। तो इसका भी मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया था। जिसने वो क्लास नहीं देखी है वो क्लास मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो उस क्लास को क्लिक करके वो क्लास देख लें। अब आगे पढ़ते हैं। द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स वॉज टू बी चार्ज एट द रेट 5% पर एनम। जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फर्म ने जो रेट लगाया हुआ था वो था 5% पर एनम। चलो ठीक है। एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वॉज टू बी अलाउड एट द रेट 10%। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उन्होंने 10% अलाउड किया हुआ। चलो ये भी हम ठीक है दे देंगे, पर वो ओमिटेड मतलब वो लगाना भूल चुके हैं। द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द पार्टनर्स वॉज 2:1:1। अब जो उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो उनकी फर्म में चला आ रहा है वो है 2:1:1। तो अब आपसे इससे क्या समझते हो? इससे आपने ये समझा कि जो 40,000 जो फर्म के पास बचा था प्रॉफिट, जो वो बांट चुकी है गलती से
बिना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज किए, तो उसने इस रेशियो में बांटा है, वो 2:1:1 में। तो जिस रेशियो में उसने वो क्रेडिट किया उसी रेशियो में हम पहले वो डेबिट करेंगे, फिर ओपनिंग कैपिटल निकालेंगे फर्म की, फिर ओपनिंग कैपिटल में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगाएंगे, फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लगाएंगे। जब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी तो उन्होंने ले दिया, फर्म को दे दिया होगा, तो पहले वो भी हम लेंगे उनसे, ठीक है, वो भी डेबिट करेंगे। फिर जो अवेलेबल प्रॉफिट हमारे पास बचेगा उसकी एंट्री की जाएगी। तो और सब इसका करते हैं हम। इलस्ट्रेशन है 39। अब जैसे कि आपको पता है कि मैं पास्ट एडजस्टमेंट का क्वेश्चन ही करा रहा हूँ आपको, तो ये पास्ट एडजस्टमेंट का ही क्वेश्चन है, क्योंकि पास्ट एडजस्टमेंट तब आता है कि जब आपकी कोई अकाउंटिंग आप भूल गए हो या करना भूल गए, सब इसी में आता है। क्योंकि पास्ट एडजस्टमेंट तभी बनती है कि आप कुछ भूल चुके हो, वो आप फिर से दोबारा लगाओगे या उसको हटा के फिर दोबारा से नए सिरे से लगाओगे, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, या क्वेश्चन ने क्या बोला उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो जो क्वेश्चन मैंने आपको पूरा समझा दिया एक एक वर्ड क्वेश्चन का, तो हम करेंगे उसका सॉल्यूशन। तो आपके पास फर्म के पास थे 3 पार्टनर्स, कौन कौन से? एलन, मोनू एंड अहमद। तो एलन का ई ले लेते हैं और इसका मोनू का एम ले लेते हैं और अहमद का ए ले लेते हैं। ये 3 पार्टनर हैं, इनकी रेशियो क्या है? 2:1:1। ये इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और लॉस शेयरिंग रेशियो दोनों हैं। अब क्वेश्चन ने क्या बोला था कि इनकी जो कैपिटल है वो तो क्लोजिंग कैपिटल दी हुई है, आपने ओपनिंग कैपिटल निकालनी है। फिर उसके बाद क्या बोला था क्वेश्चन ने कि जो उनका प्रॉफिट है फर्म का वो है 40,000, जो वो बांट चुकी है 2:1:1 में। तो वो गलत बांट चुकी है क्योंकि उन्हें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अभी तक चार्ज नहीं किया था। तो पहले जो वो प्रॉफिट गलत बांट चुकी है वो हम वापस ले लें। पहले हमने क्रेडिट कर दिया था, अब हम डेबिट कर दें। डेबिट कर दे रहे हम। कितना डेबिट किया? कितना था इसका? 20,000। 2:1:1 में था। इसका 10,000 और इसका 10,000। ये हमने उससे क्या लिया? प्रॉफिट को वापस ले लिया। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मैं आपको निकाल के बताता हूँ कैसे हम निकालेंगे। ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है। अब आपको पता है कि किसने किसने की थी? मोनू और अहमद ने की थी। उनके जो 2 पार्टनर हैं अहमद और मोनू, इसने 24,000 पूरे साल में की थी। तो मैं मोनू और अहमद का इकट्ठे निकाल दे रहा हूँ। फिर मोनू और अहमद का, मोनू और एलन का, अहमद नहीं सॉरी एलन का इकट्ठे निकाल दे रहा हूँ। फिर अहमद का हम बाद में निकालेंगे क्योंकि उसका अमाउंट भी अलग है और उसका कॉन्सेप्ट भी अलग है। ये कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है? इसने 24,000 इन दोनों ने निकाले, ईच 24,000 इनटू इसमें 5% हम निकाल देंगे रेट। और उसने बोला था कि कब निकालने इसने पैसे? बिगनिंग ऑफ ईच मंथ, हर महीने की शुरुआत में। तो शुरुआत का मैंने आपको बताया था कॉन्सेप्ट, में सीधे कर रहा हूँ। 6.5/12 ये निकल गया 650 ईच, मतलब मोनू और इलीन की 650 है ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब निकालेंगे हम अहमद का। अहमद का कितना बन रहा है देखिए। अहमद का आपका 48,000 उसने निकाला था, ठीक है। उसने 48,000 पूरे साल में निकाला था। 5% अपने इसमें इंटरेस्ट लगा दिया। अब उसने बोला था कि हर महीने की आखिरी में उसने पैसा निकाला है। तो 5.5/12 कितना निकला? 1100। ये है अहमद की इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब उसने बोला था कि उसने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है वो भी उसने दे दी है किसको? पार्टनर्स को। वो भी उनसे वापस ले लो, डेबिट करो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। कितना? ये 650, ये 650 और ये 1100। अब क्रेडिट हम क्या क्या करेंगे जो वो भूल चुका है? क्या? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और जो रिमेनिंग प्रॉफिट बचा। पहले हम क्रेडिट करेंगे क्या? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो उसने नहीं लगाया था, भूल चुका था। अब क्या? जो रिमेनिंग प्रॉफिट बचा, जो इन सब एडजस्टमेंट्स के बाद होने के बाद जो बैलेंसिंग प्रॉफिट बचा वो हम बांट देंगे उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। उसके बाद होगी एडजस्टमेंट एंट्री, समझे? अब हम दूसरी चीज क्या निकालेंगे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको पता है किस में निकलता है? ओपनिंग कैपिटल में निकलता है। ओपनिंग कैपिटल हमारे पास अभी तक क्वेश्चन में नहीं दी गई है, क्लोजिंग दी गई है, तो हम क्लोजिंग से ओपनिंग निकालेंगे। देखो, तो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था क्लास 14th में कि हम ओपनिंग कैपिटल कैसे निकालते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स। मैंने इस अप्रोच से आपको
बताया था पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो इसमें 3 पार्टनर हैं, पहला पर्टिकुलर्स होती है हेडिंग हर एक अकाउंट की, और इसका अहमद, मोनू और इलिन, अहमद, मोनू और अहमद, ये 3 पार्टनर हैं। और पर्टिकुलर्स ये ई, एम और ए, ये 3 पार्टनर्स हैं, ई, एम, ए। ठीक है, तो हमारे पास बाय बैलेंस बीडी नहीं है, ये हमारे पास मिसिंग है, क्योंकि ओपनिंग कैपिटल हमारे पास मिसिंग है। ये दे दी गई है हमारे पास टू बैलेंस सीडी दे दी गई है, ये वाली हमारे पास दे दी गई है। क्या दी है? 160, 1,60,000, 1,20,000 और 80,000, ये हमारे पास दे दी गई। अब हम इसमें क्या क्या डालेंगे? ड्राइंग भी डालेंगे। टू ड्राइंग जो उन्होंने ड्राइंग की थी, इसमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि वो बोलता था वो भूल चुका है, तो हम उसकी अकाउंटिंग क्यों करें जब उसने लगाया नहीं। सीधे लिखेंगे ड्राइंग 24,000, 24,000, 48,000। ठीक है, ये होगी ड्राइंग। अब जो उसने प्रॉफिट बांट दिया था बाय पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट 20,000, 10,000, 10,000। अब इसका टोटल करो, इसका टोटल करो और इसका टोटल करो, यहाँ का टोटल भी सेम होगा। इस वाले टोटल से ये माइनस करो, आपके पास क्या निकल जाएगी? ओपनिंग कैपिटल 164,000, ये निकल जाएगी आपके 134,000, ई की 164,000, ओपनिंग कैपिटल एम की 134,000 और इसकी निकल जाएगी 1,18,000। समझे ओपनिंग कैपिटल निकालने का ये तरीका? मैंने ये वाली अप्रोच आपको क्लास 14 में भी बताई थी और इस क्लास में भी फिर बता रहा हूँ। अब जब आपको ओपनिंग कैपिटल पता लग गई, इसकी 400, इसकी 164,000, 134,000, 1,18,000, इन तीनों की ओपनिंग कैपिटल है। अब इसमें आप निकालेंगे इंटरेस्ट। अब इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे? देखो, अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में इंटरेस्ट, ये ई की, एम की और ए की, इसकी 164,000 थी ओपनिंग कैपिटल, इसकी 134,000 थी, इसकी 1,18,000 थी, और इसमें आपको रेट बोला गया था 10%, 10% इंटू 10%, तो सीधे डायरेक्ट निकल जाओगे 16,400, 13,400 और 11,800, ये निकल गई इनकी क्या? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम जो वर्किंग नोट कर रहे थे, ये वाला वर्किंग नोट जो हम कर रहे थे, इसमें हम वो पुट करेंगे वैल्यू। ये आपका वर्किंग नोट 1 है और ये आपका वर्किंग नोट 2 है, ये वाला वर्किंग नोट 2 है, और वो ये वर्किंग नोट 3 है, ये वर्किंग नोट 2 है। ठीक है, ये सारे वर्किंग नोट में मेन सोल्यूशन क्या है? जर्नल एंट्री, उसके नंबर देगा वो आपको। ये तो आपको वो इसलिए करवाता है क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, तभी तो आप सोल्यूशन कर पाओगे। ठीक है, अब ये 16,400, 13,400 और आपकी ये कितनी है? 11,800, ये निकल गया कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपका निकल चुका है। अब आप रिमेनिंग इन 40 देखो। अब ये रिमेनिंग प्रॉफिट हम कैसे निकालें, उसकी भी एक अप्रोच है, बहुत आसान सी मैं बता रहा हूँ। अब आप ये देखो, आपके पास फर्म के पास पूरा प्रॉफिट कितना था? 40,000 का था। उसमें से आप क्या जोड़ दें? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जोड़ दो, वो 2,500 थी पूरी, 2,400 थी सॉरी, पूरी ड्राइंग। तो कितना टोटल हो गया? ये 42400। अब इससे हम क्या माइनस करेंगे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, वो टोटल था इन तीनों का मिला के 41,600, तो कितना बचा रिमेनिंग प्रॉफिट? 800। आसान हो गया। ये आपके पास बैलेंसिंग प्रॉफिट बचा, ये बचा आपके पास बैलेंसिंग प्रॉफिट, जो आपने 2:1:1 में उन पार्टनर्स को बांटना है। अब इस 2:1:1 में जो ये बांटेंगे, फिर हमारे पास जो मेन जो हमारा सॉल्यूशन है वो निकलेगा उस वर्किंग नोट 1 में ये प्रॉफिट डालकर। अब जो हमारे पास रिमेनिंग प्रॉफिट बचा था 800 रुपये का, उसको हम 2:1:1 में बांट देंगे, 400, 200 और 100, 200 ये भी। ठीक है, 2 क्योंकि 2:1:1 था। अब पहले ये देख लो किसका क्रेडिट ज़्यादा किसका डेबिट ज़्यादा, तभी तो आपकी एंट्री बन पाएगी। अब ई का डेबिट ज़्यादा है और एम का क्रेडिट और ए का भी क्रेडिट, तो इसका पूरी कैलकुलेशन करके बनता है 3,850, इसका 2,950, इसका 900। अब देखो आपकी एंट्री बन जाएगी, ईज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू ए कैपिटल अकाउंट डेबिट नहीं होगा, और टू
एम कैपिटल अकाउंट। बस ये होगी आपकी सॉल्यूशन, मेन सॉल्यूशन जिसके आपको बोर्ड नंबर देगा। क्या है जो मेन सॉल्यूशन है इलस्ट्रेशन 39 का, क्या है? इलीन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू मोनो कैपिटल अकाउंट टू किसका था? अहमद कैपिटल अकाउंट। क्या 393850 और 900। नीचे आप क्या लिखोगे नरेशन में जो बहुत जरूरी है, बीइंग फास्ट एडजस्टमेंट एंट्री मेड। ये हो गया आपका सॉल्यूशन इलस्ट्रेशन 39 का। अगर किसी को नहीं समझ आया तो क्लास रिवाइंड करके फिर एक बारी देख लें। मैं अब कराने जा रहा हूँ आपको इलस्ट्रेशन 40। उसको इलस्ट्रेशन 40 को कराने से पहले मैं आपको इलस्ट्रेशन 38 के बारे में पूरा, मतलब एक इलस्ट्रेशन जो 38 है जो मैंने आपको होमवर्क के लिए दिया है इस क्लास में, वो मैं आपको एक बारी, एक ऐसा पॉइंट है उसमें जो आपको समझा दूंगा, फिर आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा इलस्ट्रेशन 38 करना। तो सबसे पहले इलस्ट्रेशन 13 को मैं जो एक कॉन्सेप्ट है वो समझा दूँ, फिर इलस्ट्रेशन 14। तो ये है इलस्ट्रेशन 38। देखो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। इसमें एक ऐसा पॉइंट है जो मैं आपको अभी बता रहा हूँ। क्या लिखा है? मनु एंड सृष्टि आर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट है इन द रेशियो ऑफ 3:2। ठीक, मनु एंड सृष्टि एक फर्म चलाते हैं जो उसके दो पार्टनर हैं, मनु एंड सृष्टि, वो उनकी रेशियो है 3:2। ठीक है। फॉलोइंग द बैलेंस शीट ऑफ द फर्म एज ए 31 मार्च 2000। अब आप डेट से समझते हैं कि आपको एक क्लोजिंग बैलेंस शीट दी गई है, और क्लोजिंग बैलेंस शीट मतलब क्लोजिंग कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल आपको निकालनी है। अब इस बैलेंस शीट को पढ़ो एक बारी। लायबिलिटी साइड का लिखा है मनुज कैपिटल और सृष्टिज कैपिटल, मतलब एक क्लोजिंग कैपिटल है इन दोनों की। अब एसेट साइड का लिखा है ड्राइंग। ड्राइंग क्यों आती है एसेट साइड? तब आती है तब जब जो फर्म है वो ड्राइंग की अलग अकाउंट, अलग लेजर बना रहा हो, मतलब उसका अलग, मतलब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ना डाल के ड्राइंग और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को, वो उसका अपना अलग लेजर चला रहा हो ड्राइंग अकाउंट का, कि उसने ड्राइंग अकाउंट लिखा और उसने अलग लेजर उसका चला दिया, इसलिए जो ड्राइंग है वो एसेट साइड आती है बैलेंस शीट में। तो जब आप इस क्वेश्चन में ओपनिंग कैपिटल के लिए ड्राइंग आप नहीं लिखोगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, क्योंकि उसका अलग लेजर चला रही है फर्म, तो आप सीधे ही ये क्लोजिंग डालोगे, जो एडजस्टमेंट प्रॉफिट क्योंकि वो करोगे, और उससे क्लोजिंग ओपनिंग कैपिटल आप निकाल दोगे। बस आप ड्राइंग की एंट्री पूरे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में नहीं करोगे, क्योंकि फर्म उसका अलग लेजर चला रही है। यही एक पॉइंट था जो मैंने आपको समझाना था इलस्ट्रेशन 38 में। अब मैं कराने जा रहा हूँ आपको इलस्ट्रेशन, ये इलस्ट्रेशन 40। आओ पढ़ते हैं सबसे पहले इलस्ट्रेशन 40 को। एक्स एंड वाई एंड जी आर पार्टनर। जी को जेड भी बोलते हैं और जेड को जी भी बोलते हैं। दे हैव ओमिटेड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 10% पर एनम। एक्स एंड वाई तीन पार्टनर एक्स वाई जी, और उन्होंने जो भूल चुके हैं, क्या भूल चुके हैं? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगाना वो भूल चुके हैं। कितने ईयर्स का? फॉर 3 ईयर्स एंडेड 31 मार्च 2018। मतलब 2018 हो गया, एक 17 हो गया और एक 16 हो गया। समझे? 3 ईयर तभी तो हुए, 16, 17, 18। जब वो कह रहा है कि दे हैव ओमिटेड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पर एनम फॉर 3 ईयर्स एंडेड 31 मार्च 2018, मतलब 2016, 17, 18 इन तीनों का वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगाना भूल गया और उसने प्रॉफिट ऐसे ही बांट दिया। अब आगे पढ़ते हैं। द फिक्स्ड कैपिटल ऑन विच इंटरेस्ट वाज टू बी कैलकुलेटेड थ्रू आउट वर एक्स 10,000। अब देखो क्या बोल रहा है, द फिक्स्ड कैपिटल मतलब इनकी कैपिटल पूरे साल फिक्स रही है, तो मतलब आपको कोई एक्स्ट्रा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है कि आप हर साल की आप वो निकालें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सीधे एक ही फिक्स कैपिटल आता, मतलब हर साल आपको एक ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा फर्म की तरफ से। अब क्या बोल रहा है, एक्स की जो है कैपिटल है वो 10,000 है पूरे 3 सालों की, मतलब फिक्स है। और आगे बोल रहा है वाई की है 8,000 और जी की है 7,000, मतलब एक्स की है 10,000, वाई की 8,000 और जेड की 7,000। द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वर 2016 1:2:2, 2017 की 5:3:2, 2018 की 4:5:1। The firm earned profit of ₹2,500 in each year। क्या बोल रहा है, द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, इन तीनों सालों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वो दे चुका है। अब बोल रहा है कि हर साल फर्म ने कितना पैसा कमाया, 2,500 रुपये, मतलब 2,500 इन ईच ईयर।
मतलब हर साल उसने 2500 कमाया है, ठीक है। अब हो रहा है पास नेसेसरी जर्नल एंट्री। तो पहले हम इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन कैसे करेंगे, पास्ट एडजस्टमेंट्स के तरीके से, फिर हम उसकी करेंगे जर्नल एंट्री। जो मेन कराने जा रहा हूँ इलस्ट्रेशन 40 का आपको सॉल्यूशन, मैंने कहा था कि इसमें एक ऐसा पॉइंट है, वो यही पॉइंट था कि उसमें 3 साल की आपको अकाउंटिंग करने को बोली हुई थी, क्योंकि कई बच्चे होते हैं 1 साल की अकाउंटिंग करने में फंस जाते हैं, इसमें 3 साल की इकट्ठे करने को बोली तो बहुत मुश्किल आता है। इसलिए मैंने इस क्वेश्चन इलस्ट्रेशन को आपके साथ डिस्कस किया है और आपके साथ इसका सॉल्यूशन भी करवाऊंगा। तो आप पहले इलस्ट्रेशन 40 कर देते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम इसको पास्ट एडजस्टमेंट्स के तरीके से ही सॉल्व करेंगे। तो पास्ट एडजस्टमेंट तरीके सॉल्व करने का क्या होता है, पहले हम पार्टनर्स का नाम लिखते हैं ऊपर XYZ, ये 3 पार्टनर्स हैं फर्म के। अब हमने इनकी 3 साल की अकाउंटिंग करनी है, तो मतलब हम इनका 3 साल का जो पहले इनका गलत प्रॉफिट बांट दिया गया पहले वो वापस ले लें, जो पहले क्रेडिट कर दिया गया वो डेबिट कर दे पहले। डेबिट ये कब का, 2016 का, ठीक है। ये डेबिट कब का होगा, 2017 का, और ये डेबिट 2018 का। जब उसने बोला कि ये आपकी 2018 तक है, 31 मार्च 2018 तक, तो पहले हम वो उन 3 सालों का प्रॉफिट जो है वो हम डेबिट कर लें। जब आपने क्रेडिट कर चुके हो उनकी पर्टिकुलर ईच रेशियो में, पर्टिकुलर ईयर वाली रेशियो में, तो हम पहले वो डेबिट कर दे रहे हैं। कितना ईच ईयर का प्रॉफिट कितना था, प्रॉफिट सेम था 2500, बस रेशियो अलग अलग थी। तो इसका 500, 1000, ये 2016 की रेशियो का बांटा हुआ जो प्रॉफिट था वो हम वापस ले रहे हैं। अब 2017 की लेंगे 750 और 500। अब 2018 का प्रॉफिट जो हमने दे दिया था वो वापस ले लेंगे और 250। ये हो गया। यहाँ तक आपको समझ भी आ गया होगा कि हमने जो पहले 3 साल का प्रॉफिट हमने दे दिया था, मतलब पार्टनर्स को दे चुका था, हमने वापस ले लिया। अब जो फर्म है वो क्या भूल गई थी, उसमें लगाना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब हम 3 साल का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी लगा देंगे। क्रेडिट क्रेडिट क्रेडिट, क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 2016 का, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 2017 का, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 2018 का। पर इसमें कोई फायदा नहीं 2016, 17, 18, क्योंकि 3 साल फिक्स कैपिटल है तो मतलब सेम ही लगेगा। इसकी कैपिटल कितनी थी, 10,000, 10,000, 10,000 थी तो इसका 1,000 लगा 10%। इसकी 8,000 थी, इसका 800, और इसकी 7,000 थी, इसका 700। तो हर साल सेम थी। जब कैपिटल ही फिक्स है तो फिक्स ही तो लगेगा रेट भी, समझे। अब देखो अब क्या करता हूँ, 500 प्लस 1000 प्लस 1000 कितना बना, 2500 जो हमने उनको प्रॉफिट दिया हुआ था हमने वापस ले लिया। अब ये कितना बन रहा है, 1000, 8, 9, 10, ये देखो 2500 बना है। मतलब जितना आपके पास प्रॉफिट है उतना ही आपके पास वो भी है, एक्सपेंस भी है। तो क्या होगा इसमें, कुछ मतलब अवेलेबल जो आपके पास प्रॉफिट जो बैलेंस बचता है, जिसको हम डिविजिबल प्रॉफिट के नाम से जानते हैं, वो कुछ नहीं बचा आपके पास। जब आपके पास इनकम भी उतनी है और आपके एक्सपेंस भी उतने हैं तो आपके पास प्रॉफिट कुछ नहीं बचा, मतलब कोई एंट्री नहीं हुई, कोई डिविजिबल प्रॉफिट नहीं बचा। हर साल में आपके साथ यही होगा, हर साल में। तो सीधे एंट्री आपके पास सीधे करो कि क्रेडिट डेबिट ज़्यादा है कि क्रेडिट ज़्यादा है। तो इसका 250 क्रेडिट ज़्यादा है, इसका 600 डेबिट ज़्यादा है, और इसका जी का 350 क्रेडिट ज़्यादा है। अब क्या एंट्री बनी, वाई करंट, कैपिटल नहीं करंट, क्योंकि कैपिटल है फिक्स। वाई करंट अकाउंट डेबिट 2x करंट अकाउंट 2g करंट अकाउंट। ये बनी आपकी सॉल्यूशन, मेन सॉल्यूशन की एंट्री। मेन सॉल्यूशन की एंट्री की वाई करंट अकाउंट डेबिट 2x करंट अकाउंट 2g करंट अकाउंट। ये बनी आपकी 600 डेबिट, 250 क्रेडिट, 350 क्रेडिट, 3, 2, 5 और 6। नीचे नरेशन लिखना मस्ट है, बीइंग पास्ट एडजस्टमेंट एंट्री मेड। और अगर आप नरेशन नहीं लिखते हो तो आपके नंबर बोर्ड हमेशा काटेगा। अब जैसे कि मैंने आपको इस क्लास में कहा कि मैं जो इस चैप्टर के बाद आपका जो चैप्टर स्टार्ट करूंगा वो रेशियो एनालिसिस है। अब रेशियो एनालिसिस जब मैं स्टार्ट करूंगा तो वो आप बहुत ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि वो 20 नंबर का पूरी बुक आती है आईसी बोर्ड में, और उसमें 20 नंबर का 8 नंबर का रेशियो एनालिसिस आता है।
और वो ऑप्शन में आता है, पर ज़्यादातर बच्चे रेशियो एनालिसिस ही करते हैं क्योंकि कैश फ्लो ज़्यादातर बच्चों को टफ लगता है, क्योंकि मैंने खुद रेशियो एनालिसिस अटेम्प्ट किया था अपने बोर्ड्स में। और बस ये वाली क्लास यही थी। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी दबाएं, उससे आपको नए अपडेट्स के बारे में पता लगेगा। ये वाली क्लास यहीं तक थी। हैव अ गुड डे, बाय बाय।